जी, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आई एम प्रोफेसर अमीस अली। आई एम हियर टू टीच क्लास 10th फिज़िक्स। स्टूडेंट्स, आज हमने न्यू 10th क्लास फिज़िक्स का जो टॉपिक है चैप्टर नंबर 10 का वो 2 डिस्कस करना है। आज हमें कंप्लीट डिस्कस करेंगे द नेम ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्टूडेंट्स, अगर आप मेरे चैनल पे आ चुके हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का जो बटन है उसे प्रेस करें ताकि हर आने वाला जो लेक्चर है वो आप तक पहुंच सके। ठीक है। तो बेसिकली स्टूडेंट्स, ये जो हम लेक्चर डिस्कस करने वाले हैं ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है और लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है। जो जो इसमें से शॉर्ट बनेंगे वो भी मैं आपको बताता चलूँगा। इसकी साइड इन्फॉर्मेशन जितनी है वो भी हम अभी ही डिस्कस कर लेंगे। ठीक है। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी शुरू करने से पहले स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा कि अगर हम किसी भी आयरन के पीस को वुड के पीस के साथ, लकड़ी के पीस के साथ बाहर रखें धूप में, तो आपको पता है कि आयरन का जो पीस है लोहे का वो जल्दी गर्म हो जाता है। ऐसे ही है। और लकड़ी का जो टुकड़ा होता है वो देर से गर्म होता है। और इसी तरह स्टूडेंट्स, अगर हम उनको शेड में रख देते हैं तो आपको पता है कि वो आयरन का जो पीस है वो जल्दी ठंडा हो जाएगा। ऐसे ही होता है ना स्टूडेंट्स। तो व्हाट्स द रीज़न बिहाइंड इट? इसके पीछे क्या रीज़न है? इसके पीछे रीज़न यही है कि कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिनकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हाई होती है और कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिनकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होती है स्टूडेंट, लो होती है। वो कौन से ऑब्जेक्ट होते हैं, आइए हम इस टॉपिक में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। स्टूडेंट, सबसे पहले तो हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के बारे में पढ़ते हैं। इसकी डेफिनेशन तो इस पेज पे यहाँ पे मेंशन है, लेकिन इसके जो डिपेंड फैक्टर्स हैं वो भी हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। एनर्जी रिक्वायर्ड टू हीट अ मटेरियल डिपेंड्स ऑन 3 फैक्टर्स। कि वो जो एनर्जी रिक्वायर्ड है हीट से, मतलब कि आप किसी भी ऑब्जेक्ट को आप हीट दे रहे हैं, वो 3 फैक्टर पे डिपेंड करते हैं स्टूडेंट। एक तो मैस ऑफ द सब्सटेंस, मैस जितना ज़्यादा होगा तो ज़ाहिर सी बात है हीट भी उतनी ज़्यादा होगी। चेंज ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो ज़ाहिर सी बात है हीट एनर्जी भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। नेचर ऑफ मटेरियल, नेचर ऑफ मटेरियल स्टूडेंट मैंने आपको बता दिए, जैसे मैंने एग्जांपल दिए लोहे की और लकड़ी की। ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा जी, नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, यहाँ पे अगर हम देखें कि जो आपके पास डेफिनेशन, अब देखिए स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी से मुराद क्या है स्टूडेंट्स। देखिए स्पेसिफिक जो हीट कैपेसिटी है स्टूडेंट्स, इसको हम समझते हैं specific heat capacity is the amount of heat energy needed to increase the temperature of 1 kg of substance 1 डिग्री सेल्सियस। वो कहते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वो हीट एनर्जी है जो कि ज़रूरत पड़ती है हमें 1 kg मैस का टेम्परेचर इंक्रीज़ करने के लिए। कितना इंक्रीज़ करने के लिए? 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज़ करने के लिए जितनी भी आपको हीट एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसे हम क्या कहते हैं? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहते हैं। ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट्स, आपने यहाँ पे देखें, ये जो लाइन मैंने यहाँ से यहाँ तक मार्क की हुई यही बड़ी इंपॉर्टेंट है। आपने लिखना कैसे, अगर ये लॉन्ग आ जाए तो सबसे पहले आपने ये क्या करना है, डेफिनेशन लिखनी है। फिर ये हमने जो फैक्टर यहाँ पे डिस्कस किए हैं स्टूडेंट्स इस पेज पे वो डिस्कस करना है। फिर आपने एक्सप्लेन करना है मैथमेटिकल। ठीक है। सम substance absorb heat more easily than others. For example, heating 1 kg of water by 1 degree Celsius requires more energy than heating 1 kg alcohol by same amount. अब वो ये कहता है कि जो आपके पास अगर 1 kg वाटर है वो हीट को ज़्यादा ऑब्जॉर्व करता है, क्योंकि पानी की जो स्टूडेंट हीट कैपेसिटी है वो ज़्यादा होती है। आपको पता है कि इसी वजह से हम वाटर को गाड़ियों के इंजन के लिए भी यूज़ करते हैं, ताकि गाड़ी का जो इंजन का जो टेम्परेचर है वो क्या रहे, बरकरार रहे। ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट यहाँ पे मैथमेटिकल की हेडिंग आपने देनी है और उसको क्या करना है, आपने एक्सप्लेन करना है। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे पहली इक्वेशंस हमने ये फार्मूला बनाना है स्टूडेंट्स, लेकिन यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये जो हीट है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन किसके है, क्योंकि हमने तो स्टेप बाय स्टेप लिखना है ना इस फार्मूले को बनाने के लिए। तो हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शन चेंज इन टेम्परेचर है। हमने फैक्टर के अंदर पढ़ा है ना स्टूडेंट कि टेम्परेचर बढ़ाने से हमारा क्या होगा, हीट भी बढ़ जाएगी। तो हीट डिपेंड कर रही है टेम्परेचर पे, इसी तरह हीट मैस पे भी डिपेंड कर रही है। ऐसे ही है। इन दोनों प्रोपोर्शनल साइन को अगर हम ख़त्म करें तो, बल्कि हम इन दोनों इक्वेशन को कंपैरिजन पहले कर लेते हैं। तो हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शन डेल टी और मैस हमने दोनों इकट्ठा करके लिख दिया। ऐसे ही है।
अच्छा जी। अच्छा, अगर हम इस प्रोपोर्शनली साइन को अगर हम ख़त्म करें तो इसकी जगह क्या आ जाता है स्टूडेंट, सी आ जाता है, सही है। तो Q इज इक्वल टू एम सी डेल टी आ गया, सही है। यहाँ पे Q क्या स्टूडेंट, हीट एनर्जी, मैस क्या, मैस ऑफ द सब्सटेंस, और डेल टी क्या, चेंज इन टेम्परेचर, सी क्या स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है। इसका हमने क्या स्टूडेंट्स, हमने यूनिट मालूम करना है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी यहाँ पे क्या है, सी है ना, सी का यूनिट मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे, सी को यहीं रखेंगे, एम और डेल टी मल्टीप्लाई हो रहे हैं, यहाँ आके क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे। तो यहाँ आके देखिए डिवाइड हो गया, ऐसे ही है। तो हीट का जो यूनिट होता है वो जूल होता है, मैस का केजी होता है, टेम्परेचर का क्या होता है स्टूडेंट्स, केल्विन होता है, ऐसे ही है। तो जूल केजी ऊपर जाके नेगेटिव हो जाएगा, केल्विन ऊपर जाके भी नेगेटिव हो जाएगा, तो ये आपका क्या बन गया, यूनिट बन गया, सही है। तो नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स इसको, साइड इंफॉर्मेशन को भी डिस्कस कर लेते हैं। देखिए साइड इंफॉर्मेशन में स्टूडेंट क्या कह रहा है, कहता है मेटल्स हीट अप क्विकली ड्यू टू इट्स लो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। मेटल जो है वो जल्दी हीट अप हो जाते हैं अपनी लो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की वजह से, वाइल वोल्ट स्टेज मोर नॉर्मल बिकॉज ऑफ हायर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। मैंने ये बात आपको स्टूडेंट पहले भी की है, पहले भी मैंने आपको एग्जांपल दे दी है टॉपिक स्टार्ट करने से पहले। तो रीज़न यही है कि जो बेसिकली जो मेटल्स होते हैं उनकी लो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है, और जो वुड्स हैं उनकी क्या है, ज़्यादा है, सही। नेक्स्ट, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड्स। सॉलिड के केस के अंदर हम क्या करेंगे, डेफिनेशन बिल्कुल वही होगी, हम क्या करेंगे, सॉलिड लगा देंगे एक वर्ड। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड इज द हीट एनर्जी needed to raise the temperature of 1 kg of the solid by 1 डिग्री सेल्सियस। वही बिल्कुल वही सेम आपके पास क्या है, डेफिनेशन है बिल्कुल सेम, कि हम सॉलिड के लिए जो हीट एनर्जी रिक्वायर्ड होगी 1 kg सॉलिड के लिए, अगर उसका टेम्परेचर जो बेसिकली उसका 1 डिग्री अगर बढ़ जाता है तो हम क्या कहते हैं, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ द सॉलिड कहते हैं, सही है। इसकी एग्जाम्पलें देखें दी हुई हैं सॉलिड की, ये पहली एग्जाम्पल, ये दूसरी। मटेरियल अलग अलग है, वो कहते हैं मटेरियल विद हाई स्पेसिफिक कैपेसिटी, जैसे कि वुड है, रबड़ है, इनको रिक्वायर्ड होती है मोर हीट होती है टू इंक्रीज द टेम्परेचर, ठीक है। अब देखें ये जो बेसिकली वुड है, रबड़ है, ये इनकी एप्लीकेशन क्या है, यहाँ से भी उसमें क्वेश्चन बन सकता है ना, कि जो बेसिकली हाई जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के मटेरियल जो होते हैं स्टूडेंट्स, वो कहाँ का यूज़ किए जाते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं एप्लीकेशन के, कुकिंग के अंदर यूज़ कर रहे होते हैं, कुकिंग वो जो हैंडल के अंदर यूज़ कर रहे होते हैं हम पर। ये जैसे ये आप बर्तन देख रहे हैं, इसका अगर यहाँ पे हैंडल लगा दे तो उस हैंडल पे एक वुड की स्ट्रिप लगी होती है स्टूडेंट्स, किस लिए होती है, ताकि हमारा हाथ ना जले, ठीक है। कुकिंग यूटेंसिल्स एंड थर्मल इंसुलेशन दोनों के लिए यूज़ किए जाते हैं, ऐसे। ऑन द अदर हैंड मेटल्स लाइक स्टील, कॉपर हैज़ लो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है स्टूडेंट, ये जल्दी हीट अप होते हैं, जल्दी कूल डाउन हो जाते हैं। ये यूज़ कहाँ होते हैं स्टूडेंट, देखें कुकिंग आइटम्स के अंदर, कीटल्स के अंदर यूज़ होते हैं, रेडिएटर्स के अंदर यूज़ होते हैं, एंड हीट इंजन के अंदर यूज़ हो रहे होते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा जी, यहाँ पे एक और स्टूडेंट साइड इंफॉर्मेशन है येलो कलर की, इसे भी हम डिस्कस कर लेते हैं। ये क्वेश्चन है, ये तो क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड के अंदर भी आ सकता है। अब वो कहता है व्हाई डज मेटल फील colder than wood when touched if they are both at the same temperature। देखिए मैंने आपको ये एग्जांपल, देखिए वही है ना, ये मेटल का है स्टूडेंट्स, और ये क्या आपके पास उसका है, ये देखिए ये जो आपके पास ब्लॉक नज़र आ रहा है, ये वुड का है, ये मेटल का है। तो देखिए जल्दी किसी ऑब्जेक्ट का जल्दी ठंडा या गर्म हो जाना, ठीक है, तो ये उसके स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पे स्टूडेंट डिपेंड कर रहा होता है ना, ये तो हमने पहले भी हमने डिस्कस कर लिया। तो स्टूडेंट ये जो है बेसिकली ये इसका आंसर आपने लाजमी तैयार करना है, ठीक है। मेटल इज़ अ गुड conduct metal is a conductor, wood is insulator, the metal conduct heat away from our hands, the wood does not conduct the heat away from our hands as well as the metal, so the wood feels warmer than the metal, ठीक है स्टूडेंट्स। इस चीज़ को आपने क्या करना है, देख लेना है, सही है। अब नेक्स्ट है स्टूडेंट्स स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ लिक्विड, वही डेफिनेशन होगी, ठीक है स्टूडेंट। कौन सी डेफिनेशन बोला कि हम वहाँ पे सॉलिड लिखा है, यहाँ पे लिक्विड लिखेंगे। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ लिक्विड इज अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी नीडेड टू रेज द टेम्परेचर 1 kg ऑफ द लिक्विड बाय 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन, ठीक है। तो किसी भी लिक्विड का आप अगर 1 डिग्री, अगर किसी भी लिक्विड का जो मैस है वो 1 kg है स्टूडेंट, उसका अगर टेम्परेचर 1 डिग्री इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है, जो टेम्परेचर आपको, जो हीट आपको रिक्वायर्ड होगी उस हम क्या कहते हैं, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ लिक्विड कहते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट्स हम देखें तो डिफरेंट लिक्विड हैव डिफरेंट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बेस्ड ऑन देयर मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर एज एबिलिटी टू स्टोर हीट। हर लिक्विड का स्टूडेंट अपना ही एक स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है,
उनके मतलब मालिक्यूलर स्ट्रक्चर के हिसाब से, उनकी जो एबिलिटी है हीट स्टोर करने की, उस हिसाब से। ठीक है, जैसे यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है वाटर की, पहले कहता है कि हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, इसको भी हम स्टूडेंट डिस्कस कर लेते हैं। अब देखिए वाटर के स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, कितनी है, 4200 जूल पर केजी पर केल्विन है स्टूडेंट्स। ठीक है, क्योंकि दिस मीन्स वाटर कैन ऑब्जॉर्व एंड स्टोर अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट विद ओनली अ स्मॉल टेम्परेचर इंक्रीजेज। तो अगर आप उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ भी करते हैं तो वो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स, ये जो वाटर है, पानी है, ये बेसिकली क्या करता है, हीट को क्या करता है, ऑब्जॉर्व करता है। अच्छा, इसका फिर यूज़ क्या है, कुकिंग कूलिंग सिस्टम के अंदर यूज़ किया जाता है स्टूडेंट्स, हीटिंग सिस्टम के अंदर यूज़ किया जाता है, न्यूट्रल टेम्परेचर स्टेबलाइजर के अंदर यूज़ किया जाता है। ये इसकी भी क्या आगे एप्लीकेशन आ गई, यहाँ से भी स्टूडेंट शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है। ऑन दी अदर लिक्विड सच है, जैसे कि अल्कोहल है स्टूडेंट, मरकरी है, इनकी लो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है, और ये क्या होते हैं, दे हीट अप एंड कूल डाउन मोर क्विकली, जल्दी ये हीट हो जाते हैं और जल्दी ये क्या हो जाते हैं स्टूडेंट्स, ये कूल डाउन हो जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये जो है बेसिकली इनकी अपनी एक क्या होती है, खास प्रॉपर्टी होती है। सही है। अच्छा जी, नेक्स्ट चलते हैं, हम इसको डिस्कस करते हैं, ये जो इफेक्ट ऑफ लार्ज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ द वाटर स्टूडेंट्स। ये बड़ा इंपॉर्टेंट, आपका लॉन्ग अलग से भी बन सकता है। ठीक है, और ये शॉर्ट में भी इसका पूछा जा सकता है कि जो लार्ज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर है उसका इफेक्ट क्या है। ठीक है, इसको हम क्या करते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। अब ये देखें स्टूडेंट्स, वो कहते हैं कि large water body like ocean lakes absorb heat during the day and release it slowly at night, preventing drastic temperature changes. That is why coastal areas have milder climates compared to island region. कहते हैं कि जो आपके पास वाटर बॉडीज हैं, लाइक जो ओशन हो गए, लेक्स हो गया, ठीक है स्टूडेंट, ये दिन के वक्त ज़्यादा गर्म हो जाते हैं। ठीक है, और रात के बाद स्टूडेंट ये आहिस्ता आहिस्ता क्या होते हैं, कूल डाउन होते हैं। तो बेसिकली ये क्या है, एक टेम्परेचर चेंज है, क्योंकि वाटर की क्या स्टूडेंट्स एक अपनी ही मतलब कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है, और फिर वो कंपैरिजन कर रहा है किसको, भला ये माइल्डर क्लाइमेट कंपेयर टू आइलैंड रीजन के साथ क्या कर रहा है, कंपैरिजन कर रहा है। मतलब कि वो आइलैंड, मतलब कि जहाँ पे ठंडक ज़्यादा होती है, और ऐसे इलाके जहाँ पे गर्मी ज़्यादा होती है, उन दोनों के हिसाब से कंपैरिजन कर रहा है कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो है बेसिकली। क्योंकि आप देखते हैं कि अब जैसे गर्मियों का मौसम चल रहा है स्टूडेंट्स, तो अब बेसिकली हमारी जो ज़मीन है वो जल्दी गर्म हो जाती है, और रात को आप देखते हैं कि मौसम थोड़ा चेंज हो जाता है, और बेसिकली सम टाइम ऐसे भी होता है कि हमें सर्दी भी लग रही होती है, तो वो बेसिकली जो हमारी ज़मीन है वो जल्दी ठंडी हो जाती है रात को। ठीक है। अच्छा जी, सिंस वाटर हैज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ये हमने पहले भी पढ़ लिया, एमसीक्यूज बन सकते हैं। ड्राई सोइल की जो हीट कैपेसिटी है उसमें वो 810 जूल पर केजी पर केल्विन है। सोइल हीट अप 5 times faster than the same mass of the water under the same heat. As a result, land temperature rise and fall more quickly than the sea temperature. वो कहते हैं कि सॉइल की जो सॉइल है ना, वो 5 गुना ज़्यादा वाटर से गर्म हो जाती है, अगर सेम हो, वाटर भी सेम हो मैसिस का, और सैंड भी क्या हो, सेम हो, तो लेकिन सैंड जो है वो जल्दी क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है, वो जल्दी ही ठंडी हो जाती है। ठीक है, तो बेसिकली ये जो टेम्परेचर राइज फॉल है, तो हमारा जो बेसिक लैंड का जो टेम्परेचर है, ठीक है, मोर क्विकली फॉल एंड राइज दैन द सी टेम्परेचर। मतलब कि अगर हम समंदर के हिसाब से देखें तो रात के वक्त हमारी ज़मीन ज़्यादा ठंडी हो जाती है, लेकिन समंदर का पानी क्या होता है, गर्म होता है, क्योंकि पूरा दिन सूरज की रोशनी, सूरज की जो हीट एनर्जी है उसके ऊपर पड़ती रहती है स्टूडेंट्स, और क्योंकि वाटर की हीट कैपेसिटी ज़्यादा है, वो अपने अंदर हीट को ज़्यादा ऑब्जर्व कर लेते हैं तो रात के वक्त भी वो आहिस्ता आहिस्ता रिलीज़ करता है, इसलिए हमें लगता है कि जो समंदर का पानी है वो बेसिकली लेट तक वो क्या होता है, ठंडा होता है। ठीक है, गर्म ही रहता है वो। अच्छा जी, जो नेक्स्ट है, कहते हैं वाटर हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आल्सो मेक इट यूजफुल फॉर स्टोरिंग एंड ट्रांसफरिंग हीट इन ऑटोमोबाइल इंजन कूलिंग सिस्टम यूजर वाटर टू ऑब्जर्व कैरी अवे हीट प्रोड्यूस ड्यूरिंग द इंजन ऑपरेशन। ठीक है, एंड दी pump circulate water through jackets around the engine cylinder where it absorb heat. This heated water then flow through the thermostat which regulates the movement based on the temperature.
अब स्टूडेंट्स इसमें क्या कहते हैं कि जो वाटर है उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज़्यादा है स्टूडेंट्स, और उसको हम ऑटोमोबाइल इंजन के अंदर भी यूज़ किया जाता है, ठीक है। वो क्योंकि हीट को बेसिकली क्या कर रहा होता है, ऑब्जर्व कर रहा होता है। और क्योंकि देखें सम टाइम ऐसे भी तो होता है गाड़ी का जो टेम्परेचर है वो बेसिकली क्या हो जाता है, गाड़ी का जो टेम्परेचर है स्टूडेंट्स वो मतलब कि ज़्यादा हो जाता है, इंक्रीज़ हो जाता है। किस वजह से हो रहा होता है, हीट अप की वजह। अब हमने उस टेम्परेचर को स्टूडेंट क्या करना है, मेंटेन रखना है। तो हम वाटर का यूज़ करते हैं, सम टाइम हम गाड़ियों को ओपन करके फिर हम उसका वाटर भी चेंज कर रहे होते हैं। दूसरा ये है कि जैसे यूपीएस है स्टूडेंट्स, यूपीएस की जो बैटरी है उसके अंदर भी तो हम वाटर चेंज कर रहे होते हैं ताकि जो बैटरी का जो टेम्परेचर है वो मेंटेन रहे। तो यहाँ पे बिल्कुल ऐसे होता है, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए सिलेंडर बने हुए हैं, ठीक है, जिनको वो क्या कह रहे हैं, जैकेट अराउंड द इंजन सिलेंडर। तो बेसिकली इसके अंदर क्या होता है, वाटर सर्कुलेट कर रहा होता है। वाटर सर्कुलेट क्या क्यों करता है, क्योंकि बेसिकली ये देख रहे हैं आप, ये पाइप्स लगे हुए हैं, इनके अंदर वाटर सर्कुलेट कर रहा है टू कूल सिलेंडर, सिलेंडर का टेम्परेचर मेंटेन रखने के लिए, उन्हें कूल करने के लिए, ठीक है। लेकिन ये फैन किसी काम आता है, आगे देखते हैं। इफ द वाटर इज टू हॉट द थर्मोस्टेट ओपन allowing it to enter a radiator. In the radiator, a fan draws in outside air, which cools the water passes through the it. The cooled water then return to the engine to absorb more heat, and this cycle is repeated. अब वो ये कहते हैं स्टूडेंट, जब यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा हाई हो जाता है, यहाँ पे वाटर तो होता है, लेकिन वाटर होने की बजाय फिर भी अगर गाड़ी का टेम्परेचर स्टूडेंट ज़्यादा हो रहा हो, तो फिर वो क्या करते हैं, यहाँ पे थर्मोस्टेट को ओपन करते हैं और ये फ़ैन को चला देते हैं। और स्टूडेंट फ़ैन क्या करता है, बाहर की जो हवा है वो अंदर की तरफ क्या करता है स्टूडेंट, खींचता है। यहाँ वैसे देख सकते हैं, ये बाहर की हवा जो है स्टूडेंट, ये अंदर की तरफ क्या कर रहा है, खींच रहा है। अब जैसे स्टूडेंट्स ये बाहर की हवा अंदर की तरफ खींचता है, तो ज़ाहिर सी बात है हवा जो है बेसिकली उस वाटर के जो टेम्परेचर है उसे थोड़ा ठंडा कर देता है। और फिर वो जैसे ही ठंडा होता है, जो गाड़ी का हाई टेम्परेचर होता है वो क्या कर देता है, उसे लो कर देता है इंजन के टेम्परेचर को, ठीक है। तो ये इसके क्या है, एक एंटी मेथड होता है। पहले वाटर सर्कुलेट कर रहा होता है, अगर फिर भी टेम्परेचर हाई हो जाता है स्टूडेंट, तब फिर वो क्या करते हैं, फैन को ओपन कर लेते हैं। ये जो प्रॉपर्टी है, हेल्प वाटर टू कैरी अवे इंजन हीट एफिशिएंटली, प्रिवेंटिंग ओवरहीटिंग एंड इंश्योरिंग स्मूथ इंजन परफॉर्मेंस। ये प्रॉपर्टी क्या करती है, बेसिकली इंजन को एफिशिएंट बनाती है, उसकी जो प्रिवेंटिंग ओवरहीटिंग है उसे महफूज रखती है, और परफॉर्मेंस जो है इंजन की वो क्या करती है, स्मूथ चलता है फिर इंजन, फिर कोई मसला पेश नहीं आता, ठीक है स्टूडेंट्स। ये था हमारा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का टॉपिक था, हमने कंप्लीट डिस्कस किया है। तो अगर कोई आपको बात समझ नहीं है तो आप मुझसे कमेंट के अंदर क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।